नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां आस्था, रहस्य और इतिहास सब एक साथ मिलते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं और इतिहास किसी चमत्कार की कहानी जैसा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं मंदिर के सबसे हैरान कर देने वाले रहस्य से। एक ऐसे हमले की कहानी और एक ऐसे बचाव की जो सुनने में नामुमकिन लगता है। जरा सोचिए, साल है 1558। एक विशाल मुगल सेना मंदिर को नेस्तनाबूद करने के इरादे से बढ़ रही है और उसे लीड कर रहा है एक क्रूर जनरल, काला पहाड़। उसका नाम ही खौफ का दूसरा नाम था। कहते हैं जहां वो जाता था वहां सिर्फ तबाही छोड़ता था। पर जैसे ही उसके सैनिक मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास पहुंचे, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक दिन के उजाले में आसमान बिल्कुल स्याह काला हो गया, सूरज जैसे गायब ही हो गया और चारों तरफ एक अजीब घना अंधेरा छा गया। और फिर एक ऐसा भयानक तूफान शुरू हुआ जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और तभी मंदिर के अंदर से एक तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। वो नज़ारा इतना डरावना था कि कई सैनिक तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गए, और जो होश में थे वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सोचिए, बिना एक भी तलवार चले काला पहाड़ की पूरी फौज उल्टे पैर लौट गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ इतिहास में दर्ज एक घटना थी, या सच में भगवान जगन्नाथ ने खुद अपने घर की रक्षा की थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है। इस घटना के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर मंदिर के इस शक्ति का स्रोत क्या है। तो चलिए, अब जरा मंदिर के पौराणिक दिल में उतरते हैं और जानते हैं ब्रह्म पदार्थ के रहस्य के बारे में। ये जो ब्रह्म पदार्थ है, माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण का हृदय है। वही हृदय जिसे उनके अंतिम संस्कार के समय आग भी नहीं जला सकी थी। कहते हैं कि ये आज भी दिव्य ऊर्जा से धड़कता है और यही ऊर्जा मंदिर की मूर्तियों की जीवन शक्ति है। इसमें इतनी जबरदस्त एनर्जी है कि ये लगातार वाइब्रेट करता रहता है। इस दिव्य हृदय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये महाभारत के बाद शुरू होती है। भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका शरीर तो पंचतत्व में मिल गया, पर उनका हृदय आग में भी सुरक्षित रहा। उसे नदी में प्रवाहित कर दिया गया और वो बहते बहते ओडिशा के तट पर जा पहुंचा। वहां एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु को ये मिला और उन्होंने इसे गुप्त रूप से नीलमाधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। कई सालों बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इससे खोज निकाला और एक विशाल मंदिर बनाने की ठानी। कहानी के मुताबिक भगवान विश्वकर्मा खुद एक कारीगर बनकर आए, लेकिन राजा के एक वादा तोड़ने पर उन्होंने मूर्तियां अधूरी छोड़ दी और वो दिव्य हृदय उन्हीं अधूरे मूर्तियों के अंदर स्थापित हो गया। ठीक है, ये तो हुई इतिहास और पौराणिक कथाओं की बातें। पर इस मंदिर में आज भी हर रोज कुछ ऐसा होता है जो साइंस के सारे नियमों को ताक पर रख देता है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे मंदिर के शिखर पर लगा झंडा, वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है ना अजीब? और वो विशाल सुदर्शन चक्र, आप शहर में कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। यही नहीं, मंदिर के गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी या प्लेन तक उड़ता हुआ नहीं दिखता। और हाँ, मंदिर की 22 सीढ़ियों में से जो तीसरी सीढ़ी है उसे यमशिला कहते हैं। उस पर पैर रखना मना है। माना जाता है कि ऐसा करने से सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं। और मंदिर की रसोई, वो तो अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब साइंस तो ये कहता है कि सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकेगा, है ना? पर यहाँ सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे रोज हजारों भक्त आए या लाखों, यहाँ बना प्रसाद न कभी कम पड़ता है और न ही कभी बर्बाद होता है। अगर आपको लगता है कि रहस्य यहीं खत्म हो गए, तो रुकिए, अब बात करते हैं भविष्य की। एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की जिसने कथित तौर पर सदियों पहले ही आज की घटनाओं के बारे में बता दिया था। करीब 500 साल पहले लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका में एक पंक्ति है, नाना रोग आसीबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रही बाहर को ना जीबा।
इसका मतलब है अनेक रोग आएंगे, एक बड़ी बीमारी फैलेगी, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब इसे सुनकर 2020 की महामारी की याद आ जाती है ना? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मानने वाले लोग हाल की कुछ घटनाओं को भी इन भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं। मई 2019 में फानी तूफान से मंदिर का नीलचक्र टेढ़ा हो गया। मार्च 2020 में मंदिर के झंडे में अचानक आग लग गई। और जुलाई 2020 में पहली बार मंदिर के गुंबद पर गिद्ध जैसे शिकारी पक्षी बैठे देखे गए। इन सारी घटनाओं को एक युग के अंत के संकेत के तौर पर देखा जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक तूफान ने मंदिर को बचाया, पर एक बार और मंदिर पर खतरा आया था, और इस बार रक्षा करने के लिए कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानों की अटूट आस्था एक साम्राज्य के सामने ढाल बन गई। ये बात है 19वीं सदी की। भारत में ब्रिटिश राज था। अंग्रेज अधिकारियों को मंदिर की परंपराएं, खासकर रथ यात्रा, ये सब अंधविश्वास लगता था। उन्होंने इसे एक प्रशासनिक खतरा बताकर रोकने की कोशिश की। इस बार आसमान से कोई बिजली नहीं गिरी, बल्कि जमीन पर लाखों भक्त उतर आए। एक शांत पर बहुत ही मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। उन्होंने खुद रथ बनाना शुरू कर दिया और बस एक बात कही, अगर हमारे भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी 1 इंच नहीं हिलेंगे। और नतीजा? लोगों का ये दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। उन्हें रथ यात्रा की इजाजत देनी ही पड़ी। ये जीत एक अलग तरह की ताकत की थी। ये लोगों की सामूहिक आस्था की ताकत थी, जो उस दिव्य तूफान से कम शक्तिशाली साबित नहीं हुई। तो आखिर में हम फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। ये ऐतिहासिक हमले, विज्ञान को चुनौती देती घटनाएं और ये भविष्यवाणियां, क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं या फिर कोई दिव्य शक्ति है जो इन सब के पीछे है? इसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं, बल्कि हर किसी के अपने विश्वास में छिपा है।